आज हम बात करेंगे मुगल काल की। मुगल काल जो कि 1526 से 1857 तक था। मुगल काल में इसके शासनकाल के बीच में जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं मुगल काल से रिलेटेड, तो मैं लेकर आई हूँ 165 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने ये जो टॉपिक है वो पढ़ा ही होगा, तो आप खुद को टेस्ट भी कर सकते हैं कि इनमें से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं। तो मैं थोड़ा फटाफट करवाऊंगी, जल्दी जल्दी, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। तो शुरू करते हैं। अकबर के समय का सबसे बड़ा सोने का सिक्का कहलाता था। अकबर के समय का सबसे बड़ा सोने का सिक्का क्या कहलाता था? तो वो कहलाता था इलाही। सेकंड ऑप्शन करेक्ट। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? तो शेरशाह की महानता का द्योतक है उसका प्रशासनिक सुधार। उसने बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए थे अपने समय में। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था जो जहांगीर के दरबार में था? तो उसका नाम था विलियम हॉकिंस। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? तो किसने करवाया था संगमरमर का? जहांगीर ने करवाया था, जिसका शासनकाल 1605 से लेकर 1627 तक था। तो इन्होंने जो फतेहपुर सीकरी निर्मित लाल पत्थर का जो शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है उसको संगमरमर का करवाया था। अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध से पहले राजपूतों ने किस स्थान पर मुगलों को हराया था? तो खानवा के युद्ध से पहले बयाना का युद्ध हुआ था, उसमें राजपूतों ने मुगलों को हराया था। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, किसके समकालीन थे? तो ये थे जहांगीर के समकालीन। ये गुरु अर्जुन देव जो थे वो कौन से गुरु थे? 5वें गुरु थे, सिखों के 5वें गुरु। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? तो हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। बीच में एक बार शेरशाह ने इसे हरा दिया था 5 साल के लिए, फिर इसका शासन छूट गया था। फिर इसने वापस युद्ध करके और वापस से मुगल जो सल्तनत की स्थापना की थी। टोडरमल के भू राजस्व व्यवस्था में कौन सी भूमि कभी भी खाली नहीं रहती थी? तो टोडरमल के भू राजस्व व्यवस्था में पोजल भूमि जो थी वो कभी भी खाली नहीं रहती थी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी, किसने बनवाई थी? तो शेरशाह सूरी ने। ये तो हम सबको ही पता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1540 से 1545 के बीच में शेरशाह सूरी ने शासन किया था। मुगल की जो सत्ता थी वो हुमायूं युद्ध में हुमायूं को हराकर शेरशाह सूरी ने अपने राज्य की स्थापना की थी और इसी ने ग्रांड ट्रंक रोड की बनवाई थी। मुगलों को शेरशाह की बहुमूल्य देन क्या थी? तो मुगलों को शेरशाह की बहुमूल्य चीज मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब कौन कहलाता था? तो मुहत्सिब कौन था? लोक आचरण अधिकारी। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। मयूर सिंहासन, जिसे तख्त ताउस भी कहा जाता था, पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो वो अंतिम बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला, जिसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। मुगल प्रशासन में मदद ए माश इंगित करता है। मुगल प्रशासन में मदद ए माश क्या इंगित करता है? ये बताना है। तो ये क्या इंगित करता है? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त जो भूमि थी उसे मदद ए माश कहा जाता था। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम रखा, मतलब किसका रियल नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद है? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम रखा बाबर। बाबर का नाम है ये जहीरुद्दीन मोहम्मद, और इसने भारत में मुगल शासक बनने के बाद में अपना नाम जो था वो बाबर रखा था। दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन अब्दुस समद के द्वारा किया गया। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करना है हमें, कि पहले कौन सा फिर कौन सा। ऐसे हुमायूं ने कौन से 4 युद्ध जो प्रमुख लड़े थे
वो तिथि अनुसार हमें बताने हैं। तो सबसे पहले उन्होंने दोहरा 1531, फिर चौसा 1539, फिर कन्नौज या बिलग्राम का जो युद्ध था 1540, और लास्ट में सरहिंद का युद्ध, जिसके बाद में उसने मुगल सत्ता की वापस से स्थापना की थी जो 1555-56 में। तो ये सही सीक्वेंस है सेकंड वाला। 119 नंबर का जो क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? जो अभी हम बात कर रहे थे कि ठोकरें खाता हुआ ही रहा जिंदगी भर और ठोकरें खाते हुए उसकी मौत हो गई। दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हुई थी। तो वो कौन थे? हुमायूं। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? वो थी कंधार। किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो वो थे शेरशाह सूरी। मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल का असली नाम क्या था? जो शाहजहां की पत्नी थी, जिनके लिए उन्होंने ताजमहल बनवाया था, उसका असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अगला है, किस मुगल बादशाह को वजीर किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? वो कौन थे? वो शाह आलम द्वितीय थे। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? वो औरंगजेब को कहा जाता था जिंदा पीर। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो ये है पंचतंत्र का। पंचतंत्र की कहानियां तो आपने सुनी होगी। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? क्योंकि इस टाइम पे मतलब स्थापत्य जो चरमोत्कर्ष पे था। और किस इतिहासकार ने कहा है कि शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग? तो ये कहा है A.L. श्रीवास्तव ने। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किए थे? तो ये हम सब जानते हैं कि इन्होंने कछवाहों से सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने? शेरशाह ने। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन है इलाही को एक धर्म कहा था? तो किस इतिहासकार ने दीन इलाही जो कि अकबर ने शुरू की थी उसको एक धर्म कहा था? तो किसने कहा था? तो ये कहा था अबुल फजल ने। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? उसी ने इस्लाम कबूल करवाने के लिए इनके साथ ज्यादती की थी। तो वो थे गुरु तेग बहादुर, जो 9वें गुरु थे। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा गया था? तो ये कहा गया था सूरत को। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, तो वो क्या है? मुबाइन। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो वो है पंचमहल, जो फतेहपुर सिकरी में है। उस इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? उसका अर्थ है दार उल इस्लाम। सेकंड ऑप्शन सही है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। अकबर शाह द्वितीय के बेटे थे बहादुर शाह जफर। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो सर्वाधिक हिंदू सेनापति औरंगजेब के समय में थे। औरंगजेब के अंतर्गत जो मुगल सेना थी उसमें थे। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो वो थे मंसूर। अमरकोट या उमरकोट के राजा वीर साल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो वो हुआ था अकबर का। अगला है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? तो तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है।
दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया? दिल्ली का पुराना किला शेरशाह द्वारा बनवाया गया। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? दहसाला बंदोबस्त टोडरमल से संबंधित है। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था? तो ये हम सब जानते हैं चित्रकला का चरमोत्कर्ष काल कब था? जहांगीर के समय। तो जहांगीर ने ही कहा था। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? फतेहपुर सीकरी में स्वर्ण महल, पंच महल और जोधाबाई का महल है, अकबरी महल नहीं है। हमीदा बानो बेगम थी, कौन थी हमीदा बानो बेगम? अकबर की माता। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद जो लाहौरी था वो शाहजहां के शासनकाल का एक राज्य के इतिहासकार था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा और सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? तो ये हम पहले भी देख चुके हैं, जहांगीर ने। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो वो जैन आचार्य कौन थे? हरिविजय सूरी। इनको जगत गुरु की उपाधि भी दी थी अकबर ने। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की उपाधि धारण की थी कहाँ पर? काबुल में। तुजु के बाबरी के लेखक कौन हैं? अब्दुल रहीम खान खाना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। दिल्ली में दीन पनाह की स्थापना किसने की थी? दिल्ली में दीन पनाह की स्थापना हुमायूं ने की थी। अकबर ने किससे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी? तो अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि जो थी वो तानसेन को दी थी। एतमद उद औला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था नूरजहां ने। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वीणा। हुमायूं के द्वारा लड़े गए कितने युद्ध प्रमुख हैं? तो अभी हमने जिक्र भी किया था उनका। तो उन्होंने 4 प्रमुख युद्ध लड़े थे। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो वो थी मंडला की। किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? तो शिक्षा संबंधी सुधार किए थे अकबर ने। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो वो थे रॉल्फ फिंच। किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? नादिर उज जमा की उपाधि की पदवी किसे दी थी? तो ये दी थी अबुल हसन को। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा व कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की थी? तो ये की थी शेरशाह ने। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। जहांगीर महल स्थित है, तो जहांगीर महल कहाँ पर स्थित है? तो जहांगीर महल स्थित है आगरा में। लास्ट क्वेश्चन है 165वां। अब्दुल अहमद लाहौरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो वो कौन थे? अब्दुल अहमद लाहौरी कौन थे? तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसका जो आंसर है 165th क्वेश्चन का, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और साथ ही साथ आपके क्वेश्चन कितने करेक्ट हुए ये भी बताएंगे। तो टॉपिक काफ़ी इजी भी था और आपके क्वेश्चंस कुछ देखे हुए भी होंगे। सो होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू।